सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैनल डोंट डाउट इन लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी के हमारे कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ये मेन हमारे जो है 8 फंक्शंस इसमें डिस्कस करे गए हैं, जो कि पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े आपको यूनिक भी लगेंगे, अलग लगेंगे थोड़े से। और देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहला जो है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कॉम्पोजिशन, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कॉम्पोजिशन, यानी कि ब्लड के अंदर जो हमारे आयंस होते हैं उनके कॉम्पोजिशंस को भी नियंत्रित करता है, यानी रेगुलेट करता है ना। ब्लड के अंदर हमारे आयंस होते हैं, यानी कि वो ब्लड हमारा किन किन चीज़ों से मिलके बना है, उन आयंस को, है ना, उन आयंस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, दे रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सम आयंस, यानी कि कुछ आयंस होते हैं जिनके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है ना, नियंत्रित करता है। जैसे कि हमारा Na हो गया, Ca, और ये हमारा Cl है। ठीक है, एंड HPO इन ब्लड, यानी Na हो गया हमारा सोडियम, K हो गया पोटेशियम, Ca हो गया हमारा कैल्शियम, ये Ct नहीं है, Cl है, यानी कि क्लोरीन एंड HPO इन ब्लड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, यानी कि ये रेगुलेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर पीएच का, यानी पीएच लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ, जो हमारा होता है 7.35 टू 7.45 के लगभग। इसको नॉर्मल एक पीएच वैल्यू दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। दे रेगुलेट ब्लड पीएच, यानी पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन by excreting H ions into the urine and conserving HCO ions, an important buffer of H ion in the blood। यानी कि ये क्या करता है, जो है हमारा ये दे रेगुलेट ब्लड पीएच बाय एक्सक्रीटिंग H ions, यानी कि H ions को हमारे यूरिन एंड कंजर्विंग करता है किसको, HCO आयंस को, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट बफर है। ठीक है, इन ब्लड ब्लड में एच आयंस। थर्ड पॉइंट है इसमें रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि दे रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग वाटर एंड एलिमिनेटिंग एक्सेस इन यूरिन, यानी कि ये रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड की एक मात्रा होती होगी हमारे बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट करता है किसके द्वारा, कंजर्विंग यानी वाटर को बचाकर, और एलिमिनेट करता है एक्सेस इन यूरिन, यानी यूरिन जो ज़्यादा है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करके, है ना। जो इसका फोर्थ फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, यानी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ऐसा है ना। दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय सिक्रेटिंग रेनिन एंजाइम, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है कैसे, बाय सिक्रेटिंग रेनिन एंजाइम विच, जो कि हमारा एक्टिवेट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन पाथवे, यानी कि ये जो हमारा है ब्लड, दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय एक्सक्रीटिंग रेनिन एंजाइम। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ से आता है, रेनिन एल्डोस्ट्रो, ये हमारा एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे से। रेनिन इन इंक्रीज्ड अमाउंट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, यानी बॉडी के अंदर अगर हमारे रेनिन इंक्रीज होगा तो हमारे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, है ना। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मेंटेन ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, यानी कि ब्लड की जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करता है ना। दे मेंटेन कांस्टेंट ब्लड ऑस्मोलैरिटी वैल्यू विच इज क्लोज टू 300 मिली ओस्मोल्स पर लीटर, जिसकी एसआई यूनिट आपको दिख रही होगी, MOSM पर लीटर, बाय रेगुलेटिंग लॉस ऑफ वाटर, जो कि हमारा लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन यूरिन के द्वारा रेगुलेट होता है ना। इसका सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, यानी कि ये क्या करता है, किडनी हमारी हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती है। ठीक है, दे प्रोड्यूस कैल्सिस्ट्रोल
द एक्टिव फ्रॉम विटामिन डी, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है किसको? कैल्सिस्ट्रोल, कैल्सिस्ट्रोल, ठीक है। द एक्टिव फ्रॉम विटामिन डी, जो कि हमारे विटामिन डी से एक्टिव होता है, विच रेगुलेट्स कैल्शियम, ये होम्योस्टेटिस एंड इरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो है होम्योस्टेसिस एंड इरिथ्रोपोइटिन विच, जो कि हमारा क्या करता है, आरबीसी को स्टिमुलेट करता है, यानी कि इसका प्रोडक्शन करता है। ठीक। इसका सेवंथ पॉइंट है वो है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेशन करता है, यानी कि नियंत्रण रखता है, यानी बनाए रखता है बॉडी के अंदर। ये दे यूटिलाइज ग्लूकोटामीन एमिनो एसिड इन ग्लूकोजेनेसिस, यानी कि सिंथेसाइज ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारा जेनेसिस, ठीक है, आ जाए ना, उसका मतलब होता है बनना, किसी भी चीज़ का बनना, जैसे कि हमारा था स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, यानी स्पर्म का बनना, ओजेनेसिस ओवम का बनना, इस तरीके से जिस वर्ड के पीछे जेनेसिस आ जाए, है ना, उसका मीनिंग होता है बनना। ठीक है। तो ये क्या था, ग्लूकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का बनना, एंड देन रिलीज द रिजल्टेंट ग्लूकोज इनटू द ब्लड, यानी कि जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास उसको फिर आगे क्या करता है, इनटू द ब्लड, यानी ब्लड में पहुंचाता है, जिससे कि हमारा बॉडी के अंदर जो होता है ब्लड फॉर मेंटेन द ग्लूकोज लेवल, जिससे हमारा ब्लड क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है ना। और एट फंक्शन है इसका वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि वेस्ट को बाहर करता है और फॉरेन सब्सटेंस को, यानी कि जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। दे फॉर्म यूरिन टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, यानी कि ये क्या करता है, दे फ्रॉम यूरिन टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, ऐसे अमोनिया एंड यूरिया, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड, ठीक है। और फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द डाइट, यानी कि जो भी हमारे फॉरेन सब्सटेंस है जो कि एज अ ड्रग एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आर आल्सो एक्सक्रीटेड, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए अ, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो हानिकारक हो हमारी बॉडी के लिए, उस सब्सटेंस को हमारी बॉडी से क्या करता है, आउट कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है ना। उसी तरीके से इसके टोटल 8 फंक्शन मैंने डिस्कस करें हैं। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे, अगर समझ ना आए हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि मेरी तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो के लिए, और लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।